Hello students, today we will read a chapter 13 of your class 7 English book and the chapter name is I am John's Heart। अब देखो टाइटल से मैं हमेशा क्या कहता हूँ, टाइटल से आपको क्या पता लगता है, स्टोरी के बारे में पता लगता है। तो ये क्या है, आई एम जॉन्स हार्ट, कि मैं किसका हार्ट हूँ, जॉन का हार्ट हूँ। तो इसके बारे में बच्चे बात होने वाली है। Let's start the chapter. Human body is a unique machine which works day and night, but every part of the body needs to be cared as well. And read about the heart that says something about itself in this lesson. अब वो क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है जो, वो एक यूनिक मशीन है, बिल्कुल अद्भुत मशीन है, एक अलग है, जो दिन रात काम करती रहती है। बट जो हर एक पार्ट है बॉडी का, उसको क्या केयर की ज़रूरत होती है। तो ये रीड अबाउट द हार्ट, इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ बता रहे हैं बेटा इस लेसन में, हमको बताएंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट की हमें केयर कैसे करनी चाहिए बच्चों। नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, आई वे 340 grams, आई एम रेड ब्राउन इन कलर and have an unimpressive shape. I am John's dedicated slave, his heart. अब राइटर क्या कह रहा है यहाँ पे, अब हर्ट बन के बात कर रहा है कि कोई नहीं कह सकता मैं ब्यूटी हूँ, क्योंकि मेरा वेट कितना है, 340 ग्राम है बस, रेड ब्राउन कलर है मेरा, और मेरी शेप भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है देखने में जिससे कोई अट्रैक्ट हो सके। तो आई एम जॉन्स, मैं जॉन का एक डेडिकेटिव स्लेव हूँ, एक कैदी हूँ। कौन हूँ मैं दिल हूँ, दिल बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब। आई हैंग बाय लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, कि लिगामेंट्स होती है बेटा, लिगामेंट्स होती है जो वायर जैसी होती है अंदर हमारी बॉडी में, लिगामेंट्स तो नसें भी कहते हैं जिसे, उसके द्वारा मैं चेस्ट में क्या होता हूँ, पकड़ा होता हूँ, जो कि चेस्ट सेंटर में है। I am about 15 centimeter long and at my widest point 10 centimeter across, more pear-shaped than Valentine। अब वो कह रहा है मैं अपना क्या वाइडेस्ट, एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, कि जहाँ पे मैं क्या वाइड, सबसे ज़्यादा वाइड होता हूँ, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर एक्रोस, और पियर शेप का होता हूँ ज़्यादा, वैलेंटाइन शेप का मतलब वैलेंटाइन शेप का जैसा नहीं होता हूँ ज़्यादा, मैं कैसा दिखता हूँ, पियर जैसा दिखता हूँ। जो पियर होता है आपने फल देखा होगा, मैं उसके जैसी मेरी शेप होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हो बच्चे, ये देखो पियर शेप लग रही है इसकी। वट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम द पोइट्स, I am not very romantic character. I am just a hard-working four-chambered pump. Actually, two pumps, one to move blood to the lungs and the other to push it out into the body. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ। तुमने जैसे पोइट से सुना होगा, बहुत सारे क्या पोइट से सुना होगा मेरे बारे में कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ, दिल की बात होती है हमेशा, जहाँ पे भी रोमांस की बात होती है कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। बट मैं रोमांटिक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट मैं क्या हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत मेहनती हूँ, 4 चैम्बर्ड का मेरा पंप है। और एक्चुअली दो जो पंप है वो क्या करते हैं, वो ब्लड को लंग्स में ले जाते हैं, और बॉडी से लंग्स में ले जाते हैं। और जो 2 बर्ड होते हैं, जो और 2 चैम्बर्स बच गए, वो क्या करते हैं, वो बॉडी में पुश करते हैं ब्लड। इसका मतलब जो 2 चैम्बर, 4 चैम्बर बता रखे हैं, जो 2 चैम्बर है बच्चे, वो तो क्या बॉडी से ब्लड लेते हैं। कौन सा ब्लड लेते हैं बच्चे, आपने पढ़ा होगा डीऑक्सीनेटेड, साइंस में भी पढ़ा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं बेटा। इसका मतलब जो कि गंदा ब्लड होता है वो अंदर आता है 2 चैम्बर से, और 2 चैम्बर से ब्लड बाहर निकलता है। वो कौन सा ब्लड होता है बच्चे, वो होता है बेटा ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो बाहर निकलता है। इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं उसे। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो अंदर लेता है दिल के 2 चैम्बर, और 2 बाहर ऑक्सीनेटेड ब्लड फेंकते हैं। इसका मतलब ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ये 4 चैम्बर्स का उसका वर्क था बेटा।
तो वो क्या कह रहा है, एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब वो क्या कह रहा है, हर एक दिन मैं कितना ब्लड बेटा वो करता हूँ, पंप करता हूँ 90 जितना, अबाउट 96 किलोमीटर ब्लड वेसल्स जितनी होगी उतना मैं ब्लड क्या करता हूँ, पंप करता हूँ। डेट्स इनफ पंपिंग टू फिल 18,000 लीटर टैंक। उतना ब्लड कितना भरने में, जो 18,000 लीटर बड़ा बेटा, 18,000 लीटर का कोई टैंक होगा, उतने ब्लड में वो भर जाए, वो टैंक भर जाए 18,000 लीटर का, उतना मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ, ब्लड पंप करता हूँ बच्चे। When John thinks of me at all, he thinks of me fragile and delicate। जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है तो वो सोचता है ये बहुत ही फ्रेजाइल और डेलिकेट है। फ्रेजाइल का मतलब ही डेलिकेट ही होता है, जो आसानी से टूट जाए बच्चे, जो इजिली ब्रोकेबल हो, इजिली ब्रोक हो सके बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। देन वो क्या सोचता है, जो उसका मालिक है हार्ट का, ये बहुत डेलिकेट है, डेलिकेट। व्हेन अप टू नाउ आई हैव पम्प्ड मोर देन 3,000 टन्स ऑफ हिज ब्लड। और मैं डेलिकेट हूँ, मैंने कितना ब्लड अब तक पंप कर चुका हूँ, 3 लाख, इसका मतलब 3 लाख टन्स मैं ब्लड अभी तक पंप कर चुका हूँ। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल ऑफ एन हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन और द लेग मसल्स ऑफ अ स्प्रिंटर। अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है और दिल क्या बता रहा है, मैं इससे भी डबल हार्ड काम करता हूँ, किससे भी डबल, जितना कि एक जो हैवी वेट उठाने वाला बॉक्सिंग चैंपियन होता है उसकी आर्म काम करती है, क्योंकि सारा काम क्या करती है, उसकी आर्म ही काम करती है ना, आर्म से ही वो सारा वेट वगैरह उठाता है ना बच्चे, तो सारी आर्म ही काम करती है बच्चे, तो उस बंदे की, तो अब वो अपने आर्म से कंपेयर कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, लेग मसल, तो किसकी लेग मसल, स्प्रिंटर की। स्प्रिंटर मतलब जो रेस लगाते हैं बेटा, धावक होते हैं जो रेस लगाते हैं, उनसे क्या कर रहा है, अपने उनके लेग से वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्केबल जो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन होता है उसके कौन सी मसल सबसे ज़्यादा यूज में आती है, कौन सी आती है बच्चों, आर्म मसल। और जो स्प्रिंटर होता है उसकी लेग मसल काम आती है, कह रहा है इतना ही, उससे भी डबल मैं काम करता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। की कह रहा है अगर मैं अपने पेस से चलने लगा तो ये 2 मिनट में इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा बच्चे। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन्स यूटेरस एज सी गेव बर्थ। अब कह रहा है कोई भी चीज़ ह्यूमन बॉडी में इतनी मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैं हूँ, एक्सेप्ट क्या, जो औरतों का यूटेरस होता है बेटा, जहाँ से बेबी बर्थ देती है, बेबी को बर्थ देती है वुमेन, तो वो वाले पार्ट से छोड़ के और सारे बॉडी पार्ट से मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। बट यूटेराइन मसल डोंट कीप इट एट इट डे और नाइट फॉर 70 ईयर्स एज आई एम एक्सेप्टेड टू डू। अब वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टू डू। अब दिल क्या कह रहा है बेटा, अपना दुख सुना रहा है कि यूटेरिन मसल्स भी हर रोज काम नहीं करती है, डे नाइट काम नहीं करती है, वो भी कभी कभी बेबी होता है जो जब काम करती है बेटा। बट मैं 70 साल के लिए, 70 ईयर्स के लिए मेरे को ये रोज पंप करना पड़ता है, डे और नाइट कुछ नहीं देखना पड़ता। डेट ऑफकोर्स इज अ स्लाइट एक्सग्रेशन, आई डू रेस्ट बिटवीन द बीट्स। It takes about 3/10 of the second for my left ventricle to contract and push blood into the body. Then I have a rest period of half a second. And also, while John sleeps, a large percentage of his capillaries are inactive, so I can sleep. अब वो क्या कह रहा है अपना दिल, वो कह रहा है मैं ज़्यादा ही बोल गया हूँ थोड़ा सा। एक्सग्रेशन का मतलब ज़्यादा उच्च बात बोल देना, बड़ा चढ़ा के, कहते हैं ज़्यादा ही बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा तो रेस्ट ले ही लेता हूँ, पर कितना लेता हूँ, इट टेक्स 3/10 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का भी 3/10 पार्ट, इसका मतलब 1 सेकेंड का भी कितना पार्ट, 3/10 बच्चे, 3/10 पार्ट की बात हो रही है।
1 सेकेंड के भी। उस पार्ट में जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्टैक्ट हो जाता है और पुश करता है ब्लड को बाहर जाने के लिए, और उसी वक्त मेरा रेस्टिंग पीरियड होता है आधे सेकंड के लिए, इसका मतलब 30 सेकंड के लिए, हाफ एन सेकंड, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका मतलब हाफ एन सेकंड का मतलब 0.50 सेकंड के लिए रेस्ट लेता है बस दिल, 30 सॉरी। अब ऑल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, जब जॉन स्लीप करता है तो मैं ज़्यादातर टाइम जब भी उसकी कैपिलरी इनएक्टिव होती है तो जब भी मैं क्या कर लेता हूँ बच्चे, तो ब्लड पुश नहीं करता और मेरी बीट्स स्लो डाउन हो जाती है 70 से 55 तक, और जॉन ये सोच भी नहीं पाता कि ये ठीक है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स एंड वरी अस बोथ टू इनटू रियल ट्रबल, कि मैं उनको ऐसा नहीं बनाना चाहता कि जो हर्ट न्यूरोटिक्स है, इसका मतलब जो हर्ट के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और हम कोई प्रॉब्लम में फेस करें। व्हेन ही डज वरी अबाउट मी इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, जब भी वो मेरे बारे में कोई भी टेंशन लेता है तो वो गलती चीज़ों के बारे में टेंशन लेता है। वन नाइट ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जॉन सडनली थॉट आई हैड स्किप्ड अ बीट, और एक रात क्या बकवास बातें क्या सोचता है वो मेरे बारे में हमेशा गलत दिल बता रही है जो हर्ट है जॉन का, कि एक रात वो एकदम उठा नींद से, ड्रिफ्टिंग का मतलब एकदम सडनली उठा, और जॉन ने एकदम सोचा कि मैंने कोई बीट स्किप कर दिया। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो बहुत टेंशन में आ गया। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, ही नीडंट हैव बीन कॉन्सर्न, कि उसको इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो मेरा इग्निशन सिस्टम है, इसका मतलब जो फायर प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब किसी भी प्रोसेस को वर्क में लेके आता है बेटा, वो क्या कह रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है आउट ऑफ ट्यून, इसका मतलब मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून का मतलब बंद हो जाता है। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट करनी पड़ती है। सेंड आउट द इम्पल्सिस टू ट्रिगर अ कॉन्ट्रैक्शन, और इम्पल्सिस होते हैं बेटा, मैसेज माइंड को भेजता है जो हर्ट है कि कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करो, इसका मतलब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करो। बट ओकेजनली आई विल मिस फायर, और कभी कभी मैं मिस फायर, इसका मतलब अपने लक्ष्य से चूक भी जाता हूँ। पाइलिंग वन बीट ऑन द टॉप ऑफ अनदर, हाउ ऑफन दिस हैपन विदाउट हिम नोइंग, कि एक बीट के ऊपर, इसका मतलब एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन जब भी ले लेता हूँ, कई बार मैं बीट मिस भी कर जाता हूँ, हार्ट खुद ऑनेस्टली कर रहा है, बट ये कितनी बार जान पाता है ये। आफ्टर अ नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक अप, जब उसको कभी कभी डरावने सपने को कहते हैं नाइटमेयर, डरावने सपने आते हैं बच्चे, तो वो उठ जाता है और टेंशन करने लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता हूँ। That's because when he runs in dreams, I run too, क्योंकि वो वैसा क्यों है, क्योंकि वो जब वो सपनों में दौड़ता है तो मैं भी उसके साथ दौड़ता हूँ। जॉन वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स मेक मी गो स्टिल फास्टर, और जो जॉन की वरी है, और अभी मेरे को क्योंकि जॉन जब भी उठता है डरावने सपने देख के तो टेंशन लेने लग जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, एग्रेवेट का मतलब है एनहांस, वो मेरे को भी और फास्ट चलाने के लिए क्या मजबूर कर देता है, क्योंकि वो टेंशन ले रहा होता है। ही वी वुड काम डाउन सो वुड आई, और अगर वो चैन के सांस ले तो मैं भी चैन के सांस लूँगा। बट इफ़ ही कांट देयर इज़ अ वे टू स्लो मी डाउन, कि अगर वो टेंशन लेनी बंद नहीं करता तो मेरे पास एक नई रास्ता है स्लो डाउन करने के लिए। द वेगस नर्व एक्ट एज अ ब्रेक, जो वेगस नर्व है बेटा, नर्व का नाम है ये, वो ब्रेक की तरह काम करती है। जैसे साइकिल या गाड़ी में, बाइक में ब्रेक काम करता है रोकने का, वैसे ही वेगस नर्व काम करती है। दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स एट द हिंज ऑफ जॉ, वो क्या करती है, वो अपना मैसेज पास करती है नेक के जो बिहाइंड में ईयर्स होता है, जो हिंज होता है हमारा, हिंज जोस का, इसका जो होते हैं, जो हमारा जबाड़ा होता है उसका हिंज होता है, पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे। जेंटल मैसेज हेयर विल स्लो माई बीट, और जो जेंटल मैसेज के मतलब आराम से मैसेज जाते हैं यहाँ से, वो मेरी बीट को मंदा कर देते हैं किसी की भी बीट को। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी फ्रॉम फैटिक टू डिजी स्पेल्स,
कि वो मेरे ऊपर ही ब्लेम डालता है सब चीज़ों का, कुछ भी चीज़ हो जाए उसके साथ मेरे ऊपर ब्लेम डालता है। चाहे क्या कोई फैटिक हो जाए, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फैटिक का मतलब होता है वीकनेस, कुछ चीज़ टीयर ऑफ हो जाना, इसका मतलब नसों वगैरह जैसे फट जाते, कभी मसल्स ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, या डिजीज स्पेल, जब कभी थकान महसूस हो रही होती है ज़्यादा, तो उन सब के लिए वो मुझे मानता है, ब्लेम करता है। बट आई हैव अ लिटिल टू डू विद दिस फैटिक, बट जो मेरा मानना है, मैं बहुत कम लेना देना है इसके फैटिक से, इसका मतलब इसके जो नुकसान हुआ बॉडी में उससे बहुत कम लेना देना है। हिज ओकेजनल डिजीज स्पेल्स यूजली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, जब भी इसको यूजली जो डिजीज स्पेल्स आते हैं वो इसके कानों के पीछे से इसको मैसेज आता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट द हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट अ शार्प पेन इन द चेस्ट। कभी कभी ये डेस्क पे बैठे काम करता रहता है और एकदम इसके शार्प पेन होता है चेस्ट में। ही फियर्स इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, और वो डर जाता है कि क्या मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। ही नीड नॉट वरी, उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डेट पेन्स कम फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक पेमेंट फॉर द हैवी मील एटन अ कपल ऑफ आवर अर्लियर। और वो कह रहे ये हार्ट अटैक कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको, बट ये टेंशन लेता है और मेरे पे ही ब्लेम करता है हमेशा हार्ट पे। ये पेन कहाँ से आ रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रहा है, जहाँ पे डाइजेशन होता है उस पाइप से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बहुत हैवी मील खाया था, बहुत भारी खाना खाया था, जो वो था उसने बहुत हैवी खाना खाया था बेटा, तो इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था बच्चे, उसको पेन हो रहा था चेस्ट में। इसका मतलब गैस वगैरह का होगा। When I am in trouble, I usually send out a pain signal only after undue exertion or emotion. बट जब मैं ट्रबल में होता हूँ तो मैं पेन सिग्नल जब भी भेजता हूँ कि जब कोई इमोशन जाहिर हो उसका या एक्सरशन हो। That's why I tell him I am not getting enough nourishment to cope with the work he is loading on me. कि जब भी मैं उसे बताता हूँ मेरे को इतना नरिशमेंट, इसका मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है जितना क्या तुम चाहते हो, कि इस जितना मेरे पे लोड डाल रहे हो। लोड कौन सा डाल रहे हो बेटा? लोड की कौन सी काम हो रही है? जो इसका मतलब अनबैलेंस तुम डाइट ले रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें क्या किस में आ जाएगी? लोड। इसका मतलब इतना सारा लोड डाल रहे हो मेरे ऊपर और मुझे न्यूट्रिशन भी दे रहे, मेरा ध्यान भी रख रहे। हाउ डू आई गेट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड? ऑफ कोर्स, कि फिर मैं ब्लड में से कैसे नरिशमेंट ले पाऊंगी, क्योंकि तुम कुछ खाओगे नहीं हेल्दी, तो कैसे ले पाऊंगा। बट ऑल्दो रिप्रेजेंट ओनली 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, आई रिक्वायर अबाउट 1/12 ऑफ द बॉडी सप्लाई। दैट मीन्स आई कंज्यूम अबाउट 10 times नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज। अब वो क्या कह रहा है भाई दिल? अब देखो आपको भी ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं नरिशमेंट ब्लड से कैसे ले पाऊंगा। और वो क्या कर रहा है, चाहे तुम्हारी बॉडी में कितने पार्ट हो, 200 पार्ट्स हो बच्चे, कि कितने पार्ट हो, 200 पार्ट हो बॉडी में, बट मेरे को कितना, मैं कितना ब्लड सप्लाई कंज्यूम करता हूँ, मेरे में 1/12 आ जाता है। इसका मतलब 1/12 तो 200 बॉडी पार्ट्स में से 1/12 एक पार्ट ले जाता है बेटा, और 1/11 जो बच गया और पूरे बॉडी में यूटिलाइज होता है। अब ये देख लो, ये 1/12 क्या करता है, 11/12 सॉरी 1/12 हार्ट कंज्यूम करता है, और जो 11/12 बच गया वो और बॉडी पार्ट्स कंज्यूम करते हैं बच्चे। अब वो क्या कह रहा है, आई That means I consume 10 times the nourishment required by the body's other organ and tissues. कि मेरे को 10 गुना चाहिए और बॉडी के पार्ट से ज़्यादा काम करने के लिए, इसका मतलब अपना काम करने के लिए। But I do not extract nourishment from the body passing through my 4 chambers. I am fed by me on 2 coronary arteries, little branching trees with trunks not much thicker than the drinking straw. This is my weak point. Trouble here is the greatest cause of death. अब वो कह रहे हैं मैं एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकती नरिशमेंट ब्लड से जो कि पास कर रहा हो मेरे 4 चैम्बर से,
क्योंकि मेरा खाना किससे बनता है, मेरी जो खुद की जो 2 कोरोनरी आर्टरीज है, लिटल लाइक ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स। अब वो कैसी होती है बेटा, जैसे ट्रंक है ये, इसका मतलब जैसे पेड़ का ट्रंक होता है, तना होता है, वैसे ही उसकी वो ब्रांचेस से ऐसे ऐसे निकल रही होती है, जैसे ट्री की ब्रांच निकलती है, तो ऐसे ही हमारे हार्ट में जो आर्टरी वेन्स होती है ये निकलती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा बेटा, हार्ट के लंग्स के डिज़ाइन में, आपने डायग्राम में, सॉरी। तो वो कह रहे हैं ये इतनी थिक भी नहीं होती जितनी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है, जो पीने के लिए स्ट्रॉ होती है, उतनी थिक भी नहीं होती। और यही मेरा वीक स्पॉट है, और यहीं पे प्रॉब्लम आने से डेथ हो सकती है, इसका मतलब मर सकता है। No one know how it happens in life. Sometimes every bad fatty deposit begin to build up in the coronary arteries. अब वो कह रहा है कि कोई भी नहीं जानता ज़िंदगी में क्या होएगा। समटाइम जब बर्थ फैटी डिपॉजिट, इसका मतलब जब बर्थ होता है उस वक्त का फैट जो होता है वही पनपने लग जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, और ग्रेजुअली हल्के हल्के धीरे धीरे क्या होता है, दे कैन क्लोज एन आर्टरी, और वो एक हमारी आर्टरी को क्लोज कर देते हैं। और अ क्लोट मे फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, और एक क्लोट, क्या पता क्लोट बन जाए, जैसे वो हमारा क्लोट, बॉडी क्लोट का मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज, क्लोट का मतलब ब्लॉकेज, या ब्लॉकेज बन जाए एकदम किसमें, हमारी आर्टरीज में। व्हेन एन आर्टरी बिकम ब्लॉक, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स डाइज, तो जो हार्ट का पोर्शन होता है बेटा, जिसको वो आर्टरी फीड कर रही होती है, वो हार्ट का पोर्शन मर जाता है। दिस लीव्स स्कार टिश्यूज, और ये क्या वेस्टेज टिश्यू वो बचा देते हैं जिसका ऊपर चोट लगी हुई है, इसका मतलब इट मे बी नो लार्जर देन अ स्मॉल मार्बल, और ये छोटे से मार्बल से भी बड़े नहीं होती है। बट इट कैन बी द हाफ साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, बट इसका साइज कितना हो सकता है, जितना टेनिस बॉल के हाफ साइज होता है बेटा। हाउ सीरियस द ट्रबल डिपेंड ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, और जो जितनी कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये कौन बता पाएगा कि किस साइज की आर्टरी ब्लॉक हुई है और उसकी क्या पोजीशन है बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ही हम फैटिग्यू क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बॉडी को डेंजर है। और ये आज हम पार्ट 1 करेंगे आई एम जोन्स हर्ट का, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, कल सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू।